नमस्कार दोस्तों, कूला कागज़ की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विधानसभा चुनाव जो बिहार में कंप्लीट हुआ है और जिसका रिजल्ट आया है, उसके बारे में जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इस वीडियो में हम विधानसभा चुनाव से जितने भी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो कंप्लीट हुए हैं अभी हाल ही में 2025 में, उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे और कितनी डीप, कितने टफ क्वेश्चन आए थे, वो सारे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और मैं दावा करता हूँ कि ऐसा वीडियो शायद ही यूट्यूब पर अभी, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक अवेलेबल होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी रिसर्च की है। यहाँ पर विधानसभा चुनावों से जितने भी क्वेश्चन आए थे, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, और सही में बताऊं मैं तो ग्रेजुएट लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर। इतने डीप लेवल के कि बिहार चुनाव से भी आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस ग्रुप डी और जो आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, एनटीपीसी 2026 में जो होने वाला है उसमें, और किसी और अदर एग्जाम, एसएससी, सीएचएसएल, या फिर एनटीपीसी यूजी का जो सीबीटी 2 अभी हाल ही में होगा, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है सीबीटी 1 का, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इतना रिसर्च करके अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब आपको आगे ऐसे क्वेश्चन से डील करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, विधानसभा चुनाव से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट यूजी तो ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आईबी एसीआईयू के एग्जाम से भी पूछे हैं। मतलब जो पूछे गए थे वो भी मैंने यहाँ पर डाले हैं। वो ज़्यादा नहीं थे, 3 या 4 क्वेश्चन थे जो आईबी एसीआईयू में भी पूछे गए थे। और इसमें आप समझ सकते हैं कितनी रिसर्च मुझे करनी पड़ी होगी। फिर यहाँ पर बिहार चुनाव में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हम यहाँ पर देखेंगे कि बिहार चुनाव में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि वीडियो की लेंथ जो है वो छोटी रहे, लेकिन आपके काम की रहे। तो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर इलेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन 18 जून की शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉरी। तो क्वेश्चन था, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वह किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो नवनिर्वाचित जो सीएम है वो कौन है। तो उमर अब्दुल्ला है, आप सभी को पता होगा। और उनकी जो पार्टी थी, अ, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। ये आपको पता होगा। और गांधरबल इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। अब आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पर, बिहार क्षेत्र, जब भी आप बिहार के बारे में पढ़ोगे तो आपको निर्वाचन क्षेत्रों को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कैसे देखना है कि जैसे तेजस्वी यादव है, विपक्षी के नेता है, तो इन्होंने किस सीट से चुनाव लड़ा। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो उप सीएम बन रहे हैं वो, या फिर सीएम बन रहे हैं वो, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी, किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा है उन्होंने। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि उसमें पूछा गया है कि उनकी निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर चुनाव की बात करें तो झारखंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेकेएन, जो है वो 42 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी थी, जिसमें कि 29 सीट्स उन्होंने जीती थी। लेकिन 29 सीट्स थी, लेकिन अ, ठीक है। फिर तीसरी सीट, जो प्रमुख पार्टी थी वो आईएनसी थी, जिसने 6 सीटें जीती थी। लेकिन जो आईएनसी थी या फिर कांग्रेस थी, उसने इंडी अलायंस, मतलब जो जेकेएन है उसके साथ अलायंस करके सरकार बनाई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी। तो जम्मू कश्मीर में नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, 90 थी। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कितनी सीट्स थी, या फिर बहुमत कितनी सीटों पर मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आपको अभी आगे क्वेश्चन में आपको वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी, देखो फिर से वही क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस पार्टी से और किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था। तो बारहेट से जेएमएम, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कहते हैं, और हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। ये आपको पता होगा कि हेमंत सोरेन पर बहुत ज्यादा वो चला था, और जेल में थे शायद ये जब इलेक्शन हो रहा था, और या फिर इसके पहले। और उसके बाद क्या होता है, इनकी चुनाव जीतती है और पूर्ण बहुमत से जेएमएम में क्या बनाती है, जेएम की पार्टी आईएनसी के साथ क्या बनाती है, गठबंधन बनाकर सरकार बनाती है। और जो बीजेपी है, बीजेपी की इस चुनाव में 21 सीट्स थी। कितनी थी, 21 सीटें थी, बहुत ही कम सीटें थी। और ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो ऐसे राज्य थे, जम्मू कश्मीर और झारखंड, जे से स्टार्ट होता है जिनका नाम, जहाँ पर बीजेपी हारी थी। तो इलेक्शन से आपको जितने भी प्रीवियस इलेक्शन हुए हैं, जिसमें कि ये जो 6-7 अभी आप देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर दिल्ली का इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी-अभी हुआ है। पर दूसरा इलेक्शन आपके लिए बिहार इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले आपको बता दूं, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की 34 सीटें इन्होंने जीती थी। 34 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटें। आईएनसी ने 15 से ज्यादा, अभी देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा
सीटों से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चंस अगर आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में देखने को मिल रहा है 2025 में, तो 2026 के एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी तीनों में ही यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साथ में जितने भी अदर एग्जाम हैं वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा वीडियो अगर कहीं और आपको मिल जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितने वर्षों बाद बहुमत मिला और उससे कितनी सीटें जीत मिली। तो ये देखिए क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 सालों के बाद, 27 ईयर्स, मतलब कितना लंबा टाइम है, इतने सालों के बाद 48 सीटें सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाई। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सर, यहाँ पर जो इनकी हमारी सीएम, मतलब दिल्ली की सीएम है, वो कौन है? रेखा 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 गुप्ता मैम, है ना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो एक बार फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बीजेपी में 48 सीटें जीती हैं और आम आदमी पार्टी ने 29 सीटें जीती हैं, सॉरी 22 सीटें जीती हैं, और जो तीसरी पार्टी उन्होंने यहाँ पर जीरो, शून्य सीट जीती हैं। तो कांग्रेस ने यहाँ पर कितनी, आईएनसी ने शून्य सीटें जीती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर 48 सीट जीती हैं, ठीक है। और आम आदमी पार्टी की भी आपको याद रखनी है, 22 सीटें जीती हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024-25 में, देखो बीजेपी सबसे बड़ा दल है, तो इसलिए बीजेपी से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा होती है। और ये क्वेश्चन आया है 9 जून की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। अब देखिए क्वेश्चन आया है कि बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में सीटों के आधार पर उसका क्रम आपको बताना है बीजेपी के। तो ये क्वेश्चन हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे होगा? एलिमिनेट ऐसे होगा कि झारखंड झारखंड और जम्मू कश्मीर में तो सीटें कम है इनकी, ठीक है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में सीटें कम है, और चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं, चौथा नंबर आखिरी में है। तो इसके पहले क्या आएगा? 3 आएगा। 4 के पहले 3 आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी क्या हुआ है, बीजेपी हारी है। इसका मतलब है कि इन दो राज्यों से तो कम ही होंगी यहाँ पर सीटें। ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको पता ना हो। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा, एलिमिनेशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए आपको। तो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। हम्म, हम्म, मैं ये बोल रहा हूँ कि जम्मू झारखंड आखिरी में है, इसका मतलब कि 3 इसके पहले आएगा, और ऐसे 2 ही ऑप्शन है। तो अब आपको इन दो क्वेश्चन में, इन दो ऑप्शन में एलिमिनेशन लगाना है। अब देखिए महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दिल्ली बहुत छोटा राज्य है, और दिल्ली और महाराष्ट्र में अगर सीटों का अंतर देखें तो सबसे ज़्यादा सीटें अगर बीजेपी ने जीती होंगी तो महाराष्ट्र में जीती होंगी, ना कि दिल्ली में, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है और वहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब, और क्योंकि महाराष्ट्र में भी सरकार बनाई है बीजेपी ने गठबंधन के साथ में, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा और उसके बाद में दिल्ली आएगा। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन भी आप लगा सकते हैं और इसका आंसर ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली की वर्तमान रेखा गुप्ता मैम है, और इन्होंने कहाँ से, शालीमार बाग से सीट जीती है। तो देखिए मतलब निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जो प्रमुख नेता है, जो भी प्रमुख नेता, बिहार चुनाव भी आप जब पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, तो आपको उन प्रमुख नेताओं की निर्वाचन क्षेत्र को जरूर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अभी आईबीएसई में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली में जो पूर्व सीएम थी आतिशी, है ना, आतिशी मैम जो थी, उनकी निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था? ये आईबीएसई में क्वेश्चन पूछा हुआ है और मेरी शिफ्ट में आया था। जब जिस दिन मेरी शिफ्ट थी 17 तारीख को थी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए हरियाणा चुनाव भी 2024 में हुआ था। 2024 में बहुत सारे चुनाव हुए थे। भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। कितनी बार? तीसरी बार। तो ये सही है अगला? तो ये सही है, क्योंकि इसके पहले आप सभी को पता होगा कि लगातार 2 बार जो खट्टर जी थे उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। फिर यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव में 2 सीटें हासिल की। अब मुझे नहीं पता, अब ये चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने विधानसभा में 5 से अधिक सीटें तो नहीं हासिल की थी। शायद अगर मुझे याद है तो 2 से 3 सीटों के आसपास जो अन्य दल थे या फिर अन्य उम्मीदवार थे जिन्हें निर्दलीय भी बोलते हैं, उनकी यहाँ पर सीटें थी। फिर हरियाणा विधानसभा की में बहुमत का आंकड़ा 48 सीट था, जो कि गलत है। तो 3 और 4 गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक और भी। अब देखो यहाँ पर मैं ना, अरे यार, हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, बीजेपी यहाँ पर 48 सीटें मिली थी आपको, कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी, और अगर हम अदर पार्टीज की बात करें तो यहाँ पर केवल 3 थी, मतलब ये निर्दलीय दल है। तो निर्दलीय की जो बात करें तो यहाँ पर 3 उम्मीदवार थे जिन्होंने सीटें जीती थी। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए हरियाणा चुनाव से कैसे क्वेश्चन आया है, थोड़ा डीप में पूछा है यहाँ पर, उन्होंने पूछा है कि अन्य में भी कितनी सीटें आई थी। अदर जो होते हैं निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन बिहार चुनाव की बात करें तो यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार एक भी नहीं जीता है। तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को सटीक रूप से दर्शाते हैं? तो जब भी जम्मू जम्मू कश्मीर की बात आएगी, जम्मू कश्मीर में देखेंगे आप कि यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि कांग्रेस जेकेएनसी ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। जेकेएनसी मतलब जिसे बोलते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस।
फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है भाजपा 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी। देखिए, हमने अभी देखा था कि जम्मू कश्मीर में भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, ना कि पहली। तो दूसरे ऑप्शन को आपको एलिमिनेट कर देना है। ये गया और ये भी गया। 1, 3 और 4 में आपको 1 और 3 तो दोनों में है, मतलब कि 1 और 3 अगर नहीं भी पढ़ेंगे, तीसरा आप नहीं भी पढ़ेंगे, तो चौथा को अगला आपको देखना है कि सही है या फिर गलत है। तो ये देखिए, नवनिर्वाचित विधानसभा के पास अन्य भारतीय राज्यों के समान पूर्ण विधायी शक्ति भाई कैसे हो सकती है? जम्मू कश्मीर एक यूटी स्टेट है, यूटी है, स्टेट भी नहीं है, क्या है, यूनियन टेरिटरी है। जब यूनियन टेरिटरी है तो इसके पास पूर्ण राज्यों के समान शक्तियाँ कैसे हो सकती हैं? तो ये वैसे ही अपने आप में गलत है, तो चौथा एलिमिनेट हुआ, तो आंसर होगा आपका सी। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है आपको हर एग्ज़ाम में, तो उस पर थोड़ी-सी आप अपनी पकड़ बनाएँ ताकि आप क्वेश्चन सही कर सकें। अब देखिए, जम्मू कश्मीर की बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 42 सीटें आपकी जेकेएन ने जीती थी और आईएनसी ने 6 जीती थी। तो इन दोनों पार्टी की टोटल सीट कितनी हो गई? 48 प्लस कुछ और अदर, हाँ, 42 और 6 48, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 48 सीटें हैं। तो हो गया, हमारा काम बन गया। तो अगला क्वेश्चन है, 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन गलत है? अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 15 से अधिक सीटें जीती थी। तो ये सही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 16 सीटें झारखंड के चुनाव में जीती थी। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे अधिक वोट शेयर प्राप्त हुआ। तो ये जो ऑप्शन है दूसरा वाला, ये गलत है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज़्यादा वोट शेयर बीजेपी को प्राप्त हुआ, लेकिन सीटें बहुत कम प्राप्त हुई बीजेपी को। और यहाँ पर ये डेटा जो आप देख रहे हैं ये गलत है। इससे पहले जो स्लाइड में मैंने डेटा डाला था वो सही है। तो ये थोड़ा-सा आप इसको भूल जाइए। फिर यहाँ पर तीसरी जो आप क्वेश्चन तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा में 4 सीटें जीती। तो जो ये स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, इसका मतलब इसका आंसर होगा डी। और ये थोड़ा-सा इसमें आंसर भी जो आंसर की है उसमें गलत दिए हुए थे, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन्स आते हैं उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हुआ हो, या फिर इसका जब लोगों ने क्या किया होगा, करेक्शन किया होगा, तो उस टाइम पर भी इसके मार्क्स क्या हुआ होगा, इसका आंसर चेंज हुआ होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2024 में पूछा गया था झारखंड के बारे में, 2025 वाली 20 तारीख की शिफ्ट थी। इसमें पूछा गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल निर्वाचन क्षेत्रों में कितनी सीटें जीती? तो पहले ही बता चुका हूँ मैं कि 34 सीटें यहाँ पर झारखंड ने मुक्ति मोर्चा ने जीती थी, जो किसकी पार्टी है? हेमंत सोरेन की पार्टी है। और हेमंत सोरेन जो है वो सीएम है, कहाँ के? झारखंड के वर्तमान सीएम है। और इनने किस सीट से चुनाव जीता था? बारहेट सीट से चुनाव जीता था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पहले पूछा गया है, तो आगे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजय पार्टी को मिली वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हरियाणा चुनाव में विजय पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी है। बीजेपी ने 48 सीटें जीती, ये तो हम सभी को पता होता है। अब वोट शेयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कांग्रेस की वोट शेयर है वो लगभग इतनी ही है। तो यहाँ पर 39.94 वोट शेयर है, जो बीजेपी ने अपनी इस इलेक्शन में प्राप्त किया था। फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन था और हाल ही में हुआ था और 27 साल बाद बीजेपी यहाँ पर जीती थी। सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार भाजपा का है, ये गलत है। ठीक है? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अ, अंतर से जो चुनाव जीता है वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, तो वो आपको याद रखना है। दूसरा, परमीश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराया, एकदम सही है। और अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनको किसने हराया था? परमीश वर्मा ने, जो कि हाल में उप मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ के? दिल्ली के। तो ये आपको याद रखना है। और इनके पिताश्री भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 22 सीटें जीती, बिल्कुल सही। दूसरा और तीसरा सही हो जाता है। चौथा आपको देखना है, राष्ट्रीय कांग्रेस। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि आईएनसी जो है हमारी कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने बिल्कुल भी सीटें नहीं जीती हैं, शून्य। तो कैसे इनकी संख्या में सुधार हो सकता है? पहले भी 0 थी और अभी भी 0 है, तो ये तो बाहर है खेल से। फिर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ। इसमें भाजपा ने 100 से अधिक सीटें जीती, बिल्कुल सही। कांग्रेस ने 2019 की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया, तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर उनको नुकसान ही झेलना पड़ा था। शिवसेना की जो शिंदे गुट ने उद्धव गुट से अधिक सीटें हासिल की, ये भी सही है, क्योंकि जो शिवसेना है, जो सिंधी गुट है, जो कि अभी हाल में भाजपा के साथ गठबंधन बनाकर जिसने सरकार बनाई है, इसकी सीटें उद्धव जो शिवसेना है उससे ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है। फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार बनाने में सफल रहा, ये गलत है। अघाड़ी तो बाहर है, एमपी बाहर है, तो इसका आंसर डी होगा। ये देख सकते हैं आप, बीजेपी की 130 सीटें थी, शिवसेना शिंदे ग्रुप, तो ये 54 थी इनकी, और जो शिवसेना ये उद्धव वाली है ना, तो इनकी सीटें कितनी थी? 20 थी। तो ये भी यहाँ पर आपको साफ-साफ दिख रहा है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी यहाँ पर महाराष्ट्र में? तो ये 288 थी। तो इस हिसाब से यहाँ की जो क्या होगी, बहुमत के लिए सीट होंगी वो 145 होगी। ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना कि बहुमत कैसे निकालते हैं। किसी भी सबसे पहले आपको सीट पता होनी चाहिए, उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है? तो वो क्या होती है, बहुमत प्राप्त करने के लिए सीटें होती हैं। अगला हरियाणा चुनाव के बारे में क्वेश्चन आया था, भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी। तो ये क्वेश्चन जो है फिर से भाजपा और हरियाणा से संबंधित है, तो पहला सही है।
दूसरा यहाँ पर पूछा है विधानसभा चुनाव में भाजपा की तुलना में भाजपा की सीटों में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। 2019 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस की सीटों में कमी हुई है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सीटों में वृद्धि यहाँ पर इनको देखने को मिली है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट एकदम सही है। ये देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट शेयर लगभग सेम ही है, लेकिन नंबर ऑफ सीट जो बीजेपी ने प्राप्त की थी यहाँ पर वो ज़्यादा है। तो इसलिए जो जीतेगा, मतलब एक सीट भी अगर किसी व्यक्ति को अगर एक वोट भी ज़्यादा मिलती है तो वो विनर माना जाता है। तो यहाँ पर ये हुआ होगा कि जो कैंडिडेट बीजेपी के जीते हैं, वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। यहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हारे हैं, वो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तब ही क्या हो सकता है कि वोट शेयर है जो लगभग सेम होता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। फिर 2024 में जम्मू कश्मीर चुनाव से क्वेश्चन था, उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है जिनको, वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे और उनका नाम क्या था? तो देखिए, आईएनसी से ही होगा, बीजेपी से तो हो नहीं सकता है ना, या तो आईएनसी से हो सकता है या फिर, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस से जो मुख्यमंत्री हैं वो बना था, तो उप मुख्यमंत्री किससे बनेगा? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो इसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पर सुरेंद्र कुमार चौधरी, तो जो इलेक्शन के बाद आपके जो शपथ ग्रहण होता है उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन क्या क्या बना है, जिसमें कि सीएम, फिर उप सीएम या फिर डिप्टी सीएम कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 2024 में झारखंड चुनाव में विजय पार्टी और गठबंधन को कितनी सीटें मिली? तो विजय पार्टी और गठबंधन किस किस के साथ हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था। तो अब देखिए, इसको एलिमिनेट करिए आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हो सकता, बीजेपी नहीं हो सकता, एनडीए नहीं हो सकता, बीजेपी नहीं हो सकता, तो क्या बचेगा फिर? यही बचेगा 56 सीटें, और ये बढ़ भी चुके हैं। 56 सीटें प्राप्त हुई थी यहाँ पर जेएमएम को और कांग्रेस को। अब ये देखिए, यूजी लेवल के क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ पर, जो 12th लेवल पर एनटीपीसी में पूछे गए थे वो वाले क्वेश्चन है। तो इनमें आपको डिफरेंस दिखेगा इनके लेवल में, कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि 2025 में जो चुनाव हुए हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बना? रेखा गुप्ता। फिर यहाँ पर 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुए थे? तो 70, ये पता होना चाहिए दिल्ली में कितनी सीटें हैं, ठीक है? 70 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव बीजेपी कितनी जीती हैं दिल्ली में? कितनी सीटें जीती थी? तो 48 है, पता है। बहुत सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं दिल्ली से। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 27 साल बाद यहाँ पर कोई एक बड़ी पार्टी जीती थी। फिर 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा? तो भाजपा ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे यहाँ पर, जो यूजी लेवल में देखने को मिले, ठीक है? यूजी लेवल की 12th लेवल का जो एग्जाम था उसमें देख लो। फिर 2025 में दिल्ली, ये भी कहाँ से आया है? यूजी लेवल से, और 21 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आम आदमी पार्टी की 15 साल की सरकार सरकार को किसने समाप्त किया? तो ये भी बीजेपी। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आए हैं? आईबीएसीआईयू, आईबीएसईआई का जो एग्जाम हुआ था, ये मेरी ही शिफ्ट का शायद क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इन्होंने किस विधानसभा चुनाव से जीत हासिल की? तो देखिए, ये सरकार तो बना नहीं पाई आम आदमी पार्टी, लेकिन जो इनकी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी, वो चुनाव जीत गई थी। तो उनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो क्या था? कालकाजी था। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये आगे भी आपकी शिफ्ट में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आशा नौटियाल, हु वॉन द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट ऑफ केदारनाथ, उत्तराखंड की सीट इन्होंने जीती थी केदारनाथ की। और बाय इलेक्शन की बात हो रही है, मतलब कि जो उपचुनाव होते हैं उसकी बात हो रही है। ये बहुत ही, मतलब मुझे नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट भी करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान ही होने वाला है, और ऐसे क्वेश्चन हम याद नहीं रख सकते। इतने सारे कैंडिडेट होते हैं हर एग्जाम में, और फिर सॉरी, हर इलेक्शन में, और हर इलेक्शन में उपचुनाव भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो बस याद कर लेना है, बाकी इन पर ज़्यादा ध्यान ध्यान नहीं देना है आपको। अगला क्वेश्चन, बीजेपी ने महाराष्ट्र में किसके साथ गठबंधन बनाया था? और तो बस शिवसेना होगी और सिंधी ग्रुप की होगी, तो ये भी सही। बिहार चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और यहाँ से कैसे क्वेश्चन आपको आगे तैयारी करके रखनी है आगे के एग्जाम्स के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो हाउ मेनी सीट्स इन बिहार, ये पता होनी चाहिए। तो 243 सीट है बिहार में, कितनी है? 243 सीट। वोट परसेंटेज, वोट शेयर कितना पता होना चाहिए आपको, किस किस जो पार्टी ने कितना वोट शेयर प्राप्त किया है। तो अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो लगभग 20% के आसपास इनका वोट शेयर जो है वो देखने को मिला है। और फिर जेडीयू जो है उसका भी लगभग इतने के ही आसपास वोट शेयर था। फिर उसके बाद जो हारने वाली पार्टी है जिसे हम बोलते हैं आरजेडी, आरजेडी जो है उसका वोट शेयर सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लोग हारे हैं तो वो कांग्रेस की वजह से हारे हैं, क्योंकि इनका वोट परसेंट बहुत ही कम है। तो वोट परसेंटेज भी आपको देखना है, क्योंकि प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन देखे हैं हमने, वहाँ पर ये चीज़ हमको देखने को मिली है कि वोट शेयर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर विनिंग पार्टी कौन सी है और उसने कितनी सीट जीती हुई है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो विनिंग पार्टी बीजेपी प्लस जो उनका एनडीए गठबंधन है, उसने कितनी पार्टी जीती, कितनी सीटें जीती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात, जो आपका विपक्षी पार्टी है आरजेडी प्लस आईएनसी, जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, इन्होंने कितनी सीट्स जीती हैं, फिर ये भी आपको पता होना चाहिए। सीएम और डिप्टी सीएम किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित हैं,
निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये चीज़ें आपको पता करनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा और इलेक्शन के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मेजॉरिटी कितनी है? 122 प्राप्त करनी पड़ेगी, जिसको भी सरकार बनानी है, जिससे कि बीजेपी या फिर एनडीए बहुत ही आगे है। मतलब एनडीए 200 के आस-पास इनकी सीटें हैं, तो ये बहुत ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी है यहाँ पर। मतलब गठबंधन बन के उभरा है। फिर यहाँ पर जनता दल की बात करें, जेडीयू, तो इन्होंने 85 सीटें प्राप्त की हैं, जबकि बीजेपी ने 89। तो बीजेपी के नाम से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आपको याद रखना है 90 में एक कम सीट यहाँ पर बीजेपी ने जीती है। आरजेडी बहुत ही बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन इनकी सीटों में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है आखिरी के जो चरण थे वहाँ पर। तो इनकी जो सीटें हैं वो 25 है। फिर लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे रामविलास पार्टी के नाम, जो कि सभी को पता है कि बहुत ही उभरती हुई पार्टी है यहाँ पर बिहार में। तो यहाँ पर 19 सीटें यहाँ पर इन्होंने जीती हैं। फिर आईएनसी बहुत ही कम सीट है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर बोलूँगा कि एआईएमआईएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने 5 सीटें जीती हैं। तो ये सीट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि लोक जनता दल से क्वेश्चन पूछा था कि उसने 4 सीटें जीती हैं। किसी क्वेश्चन में देखा था हमने। तो वैसे ही ये छोटी पार्टियाँ होती हैं, इनसे जो उम्मीद से ज़्यादा जब ये कुछ सीट्स ले आती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अदर में कोई भी अदर में या फिर निर्दलीय कोई भी नहीं जीता है। निर्दलीय में आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा, तो बिहार इलेक्शन में निर्दलीय से क्वेश्चन अगर आए, तो आपको याद रखना है कि निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने 0 सीटें जीती हैं। अब वोट शेयर की बात करें, तो जेडीयू का 22% था पहले, अब 2025 में बात करें तो 20% के आसपास रहेगा, 19। बीजेपी का भी 20% है, और वोट शेयर अगर हम आरजेडी का देखें तो 23% है, जो इन दोनों ही पार्टी से ज़्यादा है। लेकिन गठबंधन के कारण यहाँ पर कांग्रेस का, जिसका वोट शेयर केवल 9% के आसपास है, इसकी वजह से ये जो पार्टी है या फिर ये जो गठबंधन है वो असफल हो गया है। और इसमें अगर वोट शेयर की बात करें, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आरजेडी का वोट शेयर जेडीयू और बीजेपी दोनों से ज़्यादा है, केवल 3% ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो विनिंग पार्टीज़ हैं, उनका वोट शेयर थोड़ा-सा कम देखने को मिला है। तो इस प्रकार से अगर आप बिहार इलेक्शन या फिर आगे आने वाले वेस्ट बंगाल इलेक्शन या फिर जो भी इलेक्शन 2026 में होने वाले हैं, उन पर आपको बहुत ही पैनी नज़र रखनी है, ताकि आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकें, डील कर सकें। और आशा करता हूँ कि आप सभी 1 मिनट। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और उम्मीद है मेरी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि कोई भी इस वीडियो के लिए, आप अगर आगे किसी भी वीडियो के लिए अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, और मुझे अपने आप में कोई भी सुधार करना है, तो उसके बारे में अगर कोई बात कहना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखें अपना, और मिलते हैं ऐसे ही, जुड़े रहिए मेरे साथ कूड़ा कागज़ पर। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपको लाता रहूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है, और ऐसा वीडियो शायद ही कहीं पर मिलेगा आपको। तो प्लीज़, अगर आपको ये पसंद आए, तो प्यार दें अपना, और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।